दीबा की संघर्ष भूमि से अब नई मुंबई एयरपोर्ट की उड़ान की तैयारी है। लगभग 94% काम पूरा हो चुका है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पूरे कामकाज का जायजा लिया और 30 सितंबर की एक डेडलाइन दी गई है कि उस दिन संभवतः नई मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान होगी। इस एयरपोर्ट के नामकरण के लिए इसका निर्माण शीघ्र हो, तमाम स्थानीय लोगों को नौकरियां मिले, इसके लगातार स्थानीय नेता प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूरन के बीजेपी विधायक महेश बाल्दी साहब हैं। बाल्दी साहब, एक सपना जो था कि नई मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण शीघ्र हो, यहाँ से पहली उड़ान हो, अब लगभग ये सपना पूरा हो रहा है। आज ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों ने किया है। कितनी खुशी है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद यहाँ न सिर्फ विकास होगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा। सदियों से जिस दिन की इंतजार था वो दिन 30 सितंबर तय हुआ है। अब उसके 4 दिन आगे या 4 दिन पीछे पर सम्माननीय पंतप्रधान जी इसका उद्घाटन करेंगे। 94% हुआ है, 4-5% इसी महीने में होने वाला है। लेकिन डीजीसीए हो, एविएशन की जो परमिशंस है उसके लिए उन्होंने 45 दिन का समय लिया है। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि इतना बढ़िया एयरपोर्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन रहा है। इसका भूमि पूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया, भूमि पूजन राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने किया और एकनाथ शिंदे जी तभी भी यूडी मिनिस्टर थे, आज भी है, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका 30 सितंबर को उद्घाटन होगा। इसका नामकरण दीबा पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विमानतल यही होगा। ये भी आज मुख्यमंत्री जी ने ये किया और यहाँ के प्रकल्पग्रस्त बच्चों को, युवकों को पहले दिन एयरपोर्ट जिस दिन चालू होगा उस दिन करीब 20,000 जॉब्स यहाँ अवेलेबल है। उसकी भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, गए 10 दिन से और जोरों में चलेगी। लोगों को जॉब मिल रहा है, एयरपोर्ट मिल रहा है। देश में 2 टियर सिटीज में जाने के लिए बम्बई में स्लॉट नहीं है, वो यहाँ से मिलेंगे। कई शहरों से बम्बई आने वालों के लिए बम्बई में स्लॉट नहीं है, वो मिलेगा। इसकी खुशी है। अगर एक एयर स्ट्रिप पे मुंबई चल रहा है तो यहाँ एक एयरपोर्ट बढ़ रहा है, तो इतना एविएशन का ट्रैफिक यहाँ से चालू होगा, इसका निश्चित आनंद मुझे। एक चीज जो प्रकल्पग्रस्त लगातार कह रहे हैं कि पहली उड़ान से पहले दीबा पाटिल का नामकरण इस एयरपोर्ट पर कर दिया जाए। अभी भी कुछ असमंजस दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है जो डिमांड है वो क्या वाकई उड़ान से पहले पूरी हो सकेगी? मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया है, एयरपोर्ट रखा गया है। वो 150 साल के बाद दिया गया नाम। आज दिन तक एविएशन के इंडस्ट्री में कभी भी एयरपोर्ट चालू होने से पहले नाम नहीं रखा जाता। ये उसकी प्रक्रिया है और कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कंफ्यूजन आप जैसे पत्रकारों में है, जिनको लगता है कि अब सब कुछ हो गया, अब क्या पूछूं, तो नाम के लिए पूछ लूं। प्रकल्प झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने देखा कहीं एजिटेशन है? प्रकल्पग्रस्तों में समाधान है, पर प्रकल्पग्रस्तों का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी पे है। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नाम वही रखा जाएगा और उन्होंने आज प्रेस में भी बताया। और महाराष्ट्र के विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके ऊपर जाके विपरीत जाके थोड़ी ना 2 नाम भेजे हैं क्या? नहीं, एक ही नाम भेजा है, तो एक नाम होने वाला है। आपने कहा सर कि पत्रकारों का ये सवाल नहीं है, दरअसल प्रकल्पग्रस्तों का सवाल है जो उनके ऊपर श्रद्धा रख रहे हैं कि दीबा पाटिल साहब का, उनकी जो इच्छा है, उनकी तमन्ना है, उनकी जो भावना है, उसी का ये सवाल है। सर, उसी आंदोलन में 4 केसेस इस महेश बाल्दी पे है। यहाँ जो मेरे साथ खड़े हैं आज भी कोर्ट में जाके तारीख पे जाते हैं। यानी ये सब हमने आंदोलन से खड़ा किया हुआ आंदोलन था और उसमें दीबा पाटिल जी के प्रति श्रद्धा और सद्भाव और उनका नाम देना चाहिए। इसके लिए यहाँ जो मेरे साथ जो युवक खड़े प्रकल्पग्रस्त हैं, सभी ने अपने ऊपर खाली आंदोलन नहीं किया है, 4-4 केसेस हर एक के ऊपर है और उनको खुशी है। आप मेरे को आज एक भी प्रकल्पग्रस्त का नाम लेके बताइए कि इसने बोला है कि नाम देने के लिए डाउट है। डाउट कहीं नहीं है, डाउट क्लियर है। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, मेरी राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा एक मुख से कह रही है, तो और डाउट रहने का कारण क्या है? एक आखिरी सवाल सर, स्थानीय लोगों को मैक्सिमम रोजगार मिले, चूंकि ये उनकी धरती है, उन्होंने जमीन दी है इस एयरपोर्ट के लिए, इसका क्या प्रयास? जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी नौकरियों की कोई घोषणा नहीं है, जो नौकरियां दी जा रही है वो अदानी समूह की तरफ से दी जा रही है। सर, चलाएगा कौन एयरपोर्ट? अदानी समूह, एयरलाइंस, और उसमें स्थानिकों को लेना ही पड़ेगा। ये अदानी साहब के और सिडको के एग्रीमेंट में वो फॉलो कर रहे हैं उसको। मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, यहाँ का मॉनिटर कर रहा हूँ एंड आई एम सेटिस्फाइड।
और मेरे सब सहकारी उसमें समाधान है कि हम यहाँ प्रायोरिटी ये स्थानिक और प्रकल्पग्रस्तों को ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा यहाँ के स्थानीय जो विधायक है महेश बाल्दी जी, उनका पूरा दावा है, विश्वास भी है कि जब यहाँ से एयरपोर्ट से उड़ान होगी तो उस पर दीपा पाटिल का नाम दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि इस एयरपोर्ट पर जो भी नौकरियां रोजगार सृजित होंगे उसमें स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सहयोगी सुमित के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।